किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी के अलावा पशुपालन भी आपकी आय का एक मुख्य स्रोत है। आप बदलते मौसम के साथ साथ जिस तरह से अपनी फसलों की देखभाल करते हैं, अपने पालतू पशुओं की भी करते हैं। अब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में किस तरह से अपने पालतू पशुओं की देखभाल की जाए, आइए लेते हैं जानकारी। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी, जल, वायु, वनस्पति और पशु ही किसी राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति होते हैं। किसान के लिए भूमि के बाद पशु ही उसका मूल्यवान धन है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसान के पास अधिक गौ पशु का होना उसकी समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पशुओं से मिलने वाला दूध तथा घी न केवल परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य का कारण बनता है, बल्कि ये अतिरिक्त आय का स्रोत भी है, जो कि परिवार की शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहयोगी सिद्ध होती है। ऐसी मान्यता रही है कि जहां पशुओं की देखभाल होती है, वहां अर्थव्यवस्था उन्नति करती है। आज हमारे देश में कुल 529.70 मिलियन पशुधन है और सन 2009-10 में 112.5 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ। पशु विशेषज्ञ मानते हैं कि पशु एक भावुक प्राणी है, उसका प्रबंध वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। उसकी देखभाल आने वाले समय में कैसे करें, जिससे वो न केवल बीमारियों से बचे रहें, बल्कि स्वस्थ रहें व दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि हो। जैसे जैसे तापक्रम बढ़ता जा रहा है, अभी जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू हुआ है तो वातावरण का तापक्रम जो है बढ़ रहा है और इससे जो है हमारे पशुओं को आगे आने वाले समय में गर्मी के कारण उनके दुग्ध उत्पादन पर काफ़ी असर पड़ने की संभावना रहती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अब पशुओं को छायादार जगह में रखें, उनको 2-3 बार कम से कम पानी पिलाएं, दिन में सुबह शाम उनको ठंडे पानी से नहलाएं और ये भी कोशिश करें कि जो उनका जो घर है उस फर्श पर भी वो पानी छिड़काव कर सकते हैं और अगर संभव हो तो पंखा लगा सकते हैं या जो है कूलर का इंतज़ाम हो तो कूलर लगा सकते हैं। ये सारी व्यवस्था करें तो ये जो गर्मी का जो प्रकोप है उससे काफ़ी हद तक उसको बचा जा सकता है और हमारे पशु जो है उसमें आराम से रह सकता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, उनका दूध उत्पादन अपने आप कम होता जाएगा। उस दूध उत्पादन को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि किसान भाई ठीक समय पर हरा चारा गर्मी के मौसम में उपलब्ध कराने के लिए अभी से बोना शुरू कर दें। पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था कहां से करें? जिन किसान भाइयों के खेत आलू खोदने से, गाजर खोदने या गन्ना कटाई करने से खाली हुए हैं, उसमें हरा चारा पशुओं के लिए उगाया जा सकता है। किसान भाई मक्का और लोबिया मिलाकर उगा सकते हैं। ज्वार की अच्छी किस्में या नेपियर घास की किस्में भी किसान भाई लगा सकते हैं। जैसे जैसे ये अब गर्मी का मौसम बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से जो हमारे जो हरे चारे हैं रबी के, वो अब समाप्ति की ओर हैं। जिस तरह से आजकल बरसीम है, रिजका है, जई है, इनके चारे अब धीरे धीरे अपनी पकाई पर हैं और अब इनका ये ख़त्म हो जाएंगे। 15-20 दिन तक के लिए हरे चारे हमारे पशुओं के लिए उपलब्ध हैं। तो हम अपने किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि आगे भी पशुओं को हरा चारा मिलता रहे, तो उसके लिए अभी से जो उनके खेत खाली हुए हैं, विशेषकर जैसे सरसों की फसल कट चुकी है या कहीं आलू की खुदाई हो चुकी है या गन्ने की फसल काट चुके हैं, तो ऐसे खाली खेत के अंदर वो जो अब जो मौसमी हरे चारे हैं, जिस तरह से मक्का है, अफ्रीकन टॉल वैरायटी है या जो चरी है, पूसा की पूसा 6 है, पूसा 23 है, पूसा 9 है, ये जो है वैरायटी लगा सकते हैं। और एक मल्टी कट भी ज्वार आती है जिसको SSG बोलते हैं, सूडान सोरगम ग्रास लगा सकते हैं, लोबिया लगा सकते हैं और चारे के लिए बाजरी भी आ सकती है। तो इस तरह के हरे चारे अगर हमारे किसान भाई इस मौसम में अगर अभी बुवाई कर देंगे तो उनको अप्रैल के लास्ट में या जो मई या जून के महीनों में पशुओं के लिए हरा चारा मिलेगा और उनका दूध उत्पादन भी अच्छा बना रहेगा। पशुपालकों को पशुओं के पालन पोषण की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे पशुओं से अधिक दूध उत्पादन ले सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें। पशु से अधिक दूध उत्पादन के लिए ज़रूरी है कि उनको संतुलित आहार मिले और जो संतुलित आहार है वो हमारे किसान भाई अपने घर पे भी बना सकते हैं। उसमें जैसे 4-5 चीज़ों का समावेश ज़रूरी है, जिस तरह से अनाज है, खल है, चोकर है,
नमक है, खनिज मिश्रण है। तो एक मोटे तौर पर अगर हमारा किसान भाई अगर वो संतुलित आहार बनाना चाहता है तो उसमें लगभग 1/3 अनाज ले ले, 1/3 खल ले ले, 1/3 चोकर ले ले, उसमें 1% नमक हो, 2% उसमें खनिज मिश्रण हो। तो अगर इस तरह का वो पाँचों चीज़ों मिला के अगर दाना बनाएगा तो वो संतुलित होगा और उसमें सारे वो तत्व मौजूद रहेंगे जो उसके न केवल शरीर के रखरखाव के लिए ज़रूरी होगा बल्कि दुग्ध उत्पादन के लिए भी पशु के लिए वो ठीक रहेगा, उसका शरीर का स्वास्थ्य भी बना रहेगा और उसमें कमजोरी नहीं आएगी। तो इस तरह का दाना बनाकर हमारे पशुपालक भाई अपने पशुओं को खिला सकते हैं। विशेषकर मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे दूध देने वाले पशु हैं, गाय के लिए दूध उत्पादन का 2/5वां हिस्सा और 1 किलो उसके शरीर के लिए, भैंस के लिए दूध उत्पादन का 1/3 हिस्सा और 1 किलो उसके शरीर के लिए। अगर इस तरह से वो दाना संतुलित देंगे तो निश्चित रूप से उनका दूध उत्पादन अच्छा होगा। पशु प्रबंध भी एक कला तथा विज्ञान है। पशु की देखभाल वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिए। इसके रख रखाव में बहुत ही धैर्य और सावधानी की आवश्यकता होती है। 6 महीने के अथवा इससे छोटे पशुओं के पेट में कीड़े की समस्या होने की संभावना होती है। उन्हें समय पर दवा देनी चाहिए। पशु चिकित्सक की सलाह से उनको एल्बेंडाजोल नाम की दवाई 6 से 7 चम्मच एक बार जरूर पिला दें, जिससे उनके पेट के कीड़ों की रोकथाम हो जाती है और उसकी बढ़वार आने वाले समय में भली भांति हो सकेगी। बड़े पशुओं के साथ साथ ज़रूरी है कि उनके कटिया कटरों का या बछड़ा बछड़ों का भी पूरा ख्याल रखा जाए, क्योंकि आगे चलकर वही हमारे पशुपालक के लिए एक पशु बनता है। क्योंकि आजकल देखा गया है कि हमारे जो पशु की कीमत बहुत ज़्यादा है। आज गाय या भैंस खरीदने जाते हैं तो 70-80 हज़ार से या 1 लाख तक की जो है भैंस मिलती है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो कटिया कटरे हैं या बछड़ा बछड़े हैं उनकी मृत्यु दर कम से कम हो। ये देखा गया है कि भैंसों के अंदर हमारे कटिया कटरों की काफ़ी मृत्यु हो जाती है और उसका मुख्य कारण उनके पेट में कीड़े होना है। तो हम यही सलाह देते हैं कि वो जैसे ही 20 दिन का कटिया कटरा हो जाए उसको एल्बेंडाजोल नाम की दवाई ज़रूर दे दें। अपने नज़दीक के पशु चिकित्सक से उसे बात करके उसको समय समय पर उसको लगभग 4 महीने तक उसको ये पेट के कीड़ों की दवाई देना ज़रूरी है। तो ये देखा गया है कि अगर रेगुलरली उनका रखरखाव ठीक हो, उनको सर्दी गर्मी से बचाया जाए, उनको आरामदायक जगह पर रखाया जाए और उनको पूरा दूध पिलाया जाए तो उनका जो है ये मृत्यु दर बहुत कम होती है और आगे चलकर यही कटिया कटरे हमारे पशुपालक के लिए एक अच्छा पशु साबित होते हैं। गर्मी के मौसम में खासकर जो बाह्य परजीवी हैं, वो पशुओं को विशेष रूप से तंग करते हैं और ये बाह्य परजीवी उनके शरीर पर खुजली करते हैं। खुजली करके पशु इधर उधर रगड़ के घाव मार लेते हैं। इससे उसके दूध उत्पादन पर और प्रजनन शक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इन परजीवियों से बचाव के लिए ज़रूरी है कि हमारे पशुपालक भाई अपने पशुशाला की अच्छी तरह सफाई करें, अपने पशुओं को भी समय के अनुसार नहलाएं, उनको खरेरा करें और अगर पशुशाला साफ़ होगी तो ये परजीवी कम से कम पड़ेंगे। और अगर मान लो किसी वजह से ये कीचड़ कलीली या ढेरे पड़ गए हों तो साइपरमेथ्रिन है या डेल्टामेथ्रिन है, ये दवाई बाज़ार के अंदर मिलती हैं। उसकी 2 ml दवाई 1 लीटर पानी में उसका घोल बनाकर पशु के शरीर पर उसको स्प्रे करें या उसको नहलाएं। तो इनसे जो है वो जो जितने भी तरह के ये परजीवी हैं ये उनको मर जाते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इसी दवा के घोल को पशुशाला के फर्श पर और दीवारों पर ज़रूर डालें। इससे क्या है कि जो उनके परजीवियों के अंडे और जो बच्चे हैं वो भी मर जाते हैं और दोबारा फिर पशुओं के ऊपर इन परजीवियों को रहने का फिर जो है ना काफ़ी अवसर ख़त्म हो जाता है और पशु हमारे वो स्वस्थ रहते हैं। सर्दी का मौसम तकरीबन समाप्त होने वाला है और गर्मी का मौसम दस्तक दे चुका है। अभी ये मौसम ना तो गर्म है और ना अधिक ठंडा, तो इस समय तापमान बहुत अधिक नहीं बढ़ा है। ये टीकाकरण के लिए उपयुक्त समय है। तो मैं अपने सभी पशुपालक भाइयों से अपील करूंगा कि जिन हमारे भाइयों ने अपने पशुओं को मुंह पका, खुरपका या गलघोंटू का टीका नहीं लगवाया है तो अभी भी समय है कि वो टीका लगवा दें। कई बार ये देखा गया है कि जब पशु चिकित्सकों की टीम गांव में जाती है तो कई बार वो घर पे नहीं होते या कोई पशु वो बाहर से भी खरीद के लाते हैं, तो इस वजह से कुछ पशु हमारे रह जाते हैं। तो उनके लिए अभी भी उपयुक्त समय है कि वो तुरंत ही नज़दीक के पशु चिकित्सालय पर जाकर अपने पशुओं का टीकाकरण करा लें, क्योंकि इससे टीकाकरण से ही उनके पशुओं का इस तरह की बीमारी से बचाव है, उसका और कोई इलाज नहीं है। किसान भाई अपने पशु संबंधी समस्या के समाधान के लिए किसान कॉल सेंटर
1800180155 से संपर्क कर सकते हैं या अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से हमारे पशुपालक भाई ऐसे हैं जिनको उन पशुओं की नस्लों के बारे में या खान पान के बारे में या बीमारियों के बारे में वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो मैं उनसे यही अपील करूंगा कि वो नज़दीक के हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है या विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर ज़रूर जाएं और वहाँ पर संपर्क करें। आजकल बहुत तरह की वहाँ पर सुविधाएं हैं, अगर चाहें तो वहाँ से प्रशिक्षण भी ले सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी लेकर वो अपने पशुओं से ज़्यादा वो मुनाफा कमाएं।